आज हम अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करने वाले हैं। दिन था 13 अप्रैल 1919 और स्थान था पंजाब के अमृतसर का जलियांवाला बाग। घटना थी अंग्रेजी हुकूमत की हैवानियत। यही वो दिन था जिस दिन इंसानियत फिर से शर्मसार हुई थी। इस हत्याकांड में लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। आइए स्टार्ट करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और स्थान था अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां पर एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में भाग लेने आए हुए लोग आसपास के गांवों से आए हुए ग्रामीण थे। बता दें कि 1919 के रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिनका एक बड़ा केंद्र पंजाब का अमृतसर भी था, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर 10 अप्रैल को पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कई लोग मारे गए और कई स्थानों पर हिंसा की बातें भी सामने आई। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कड़े आदेश लागू कर दिए। राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करके शहर से बाहर भेजने की योजना बनाते हुए शहर में मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया। अब शहर में भीड़ इकट्ठी होने पर रोक लगा दी गई, कर्फ्यू जैसी पाबंदी और सैनिक गश्त शुरू कर दिया गया। बाग में आए लोग भीड़ इकट्ठा न होने वाली बात से अनजान थे। वो तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुए। शहर में शांति बनाने की जिम्मेदारी जनरल डायर को सौंपी गई थी। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा को जनरल डायर ने सरकारी आदेश की अवहेलना समझा, जबकि वो गांव के सीधे साधे लोग थे जो सरकारी आदेश जैसी बातों से अपरिचित थे। तभी लगभग 90 सैनिकों के दस्ते को लेकर जनरल डायर बाग में पहुंच जाता है और बाग में एक गेट होने के कारण डायर उसी गेट पर सैनिकों के दस्ते को तैनात कर देता है और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे देता है। सभा में आए लोगों में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते भागने लगते हैं। बाग के चारों ओर ऊंची दीवार थी और बीच में पानी से भरा हुआ कुआं और दरवाजे पर डायर। जो लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए वो पानी में डूबकर मर गए। कुछ लोग हैवान की गोली का शिकार हो गए। निहत्थे लोगों पर डायर का अत्याचार तब तक होता रहा जब तक सैनिकों की गोली खत्म नहीं हो गई। इस हत्याकांड में 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें युवा, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े शामिल थे और लगभग 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। वहशी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया था। दुनिया भर में ब्रिटिश सरकार बेनकाब हो गई। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। शंकर राम नागर वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे देते हैं। देश के अलग अलग स्थानों पर सत्याग्रह करने वाले लोगों ने अहिंसा का मार्ग छोड़ दिया और हिंसा का मार्ग अपना लिया। इसी हिंसा को देखते हुए गांधी जी अपने सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं था। सबसे शर्म की बात तो यह थी कि सरकार ने डायर को सजा देने के बदले उसे सम्मानित किया। जिस आजादी का महत्व हम आज तक नहीं समझ पाए, उस आजादी के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी वीरता की गाथा अपने बच्चों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि वो इस आजादी के महत्व को समझे और आजादी को बनाए रखने के लिए देश को अपना योगदान दें और भारत को महान बनाए। जय हिंद, जय भारत।